अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। आज मैं औरतों के गुस्ल करने के ताल्लुक से जो उनके अंदर गलत फहमी है, जो उनके अंदर हमारी माँ और बहनों ने गलत फहमी को फैला दिया है और जो गलत बात होती है वो बहुत जल्दी फैलती भी है। तो देखिए, आज मैं औरतों के जुमे के दिन गुस्ल करने के ताल्लुक से आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ गलत फहमियों का इजाला करने वाला हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुने ये क्लिप, ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। अगर आपने इसको नहीं सुना तो आपकी बहुत कीमती बात निकल जाएगी, ठीक है। और आप इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, हमारी माँ और बहनें बड़े ध्यान के साथ सुने। देखिए, कुछ औरतों का कहना ये है कि औरत अगर जुमे के दिन जब मस्जिद के अंदर जमात खड़ी हो जाए, ठीक है, जब लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने लगें तो औरत उस वक्त घर में नहीं नहा सकती। कुछ औरतों का कहना ये है कि औरत उस वक्त नहीं नहा सकती जब मस्जिद के अंदर जमात खड़ी हो जाए जुमे के दिन। और कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि अगर जुमे के वक्त नहाएगी तो वो मस्जिद में उन लोगों की नमाज टूट जाएगी। तो देखिए, बड़े ध्यान के साथ सुने। अब आप ये देखिए कि ये जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और ये जो घर में गुस्ल कर रही है, इसका और नमाज पढ़ने का क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है? नमाज टूटने का, नमाज ना होने का इस पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, नमाज ना होने का इससे क्या ताल्लुक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर औरत, लेडीज क्या है, जुमे के दिन किसी भी वक्त में नहा रही है तो नहा सकती है, जायज़ है, किसी भी वक्त नहा सकती है। लेकिन ख्याल ये रखे कि जुमे की नमाज कज़ा ना हो जाए, जुमे की नमाज ना छूट जाए। तो देखिए, जो औरतों के दिमागों में ये बात रहती है कि अगर औरत जुमे के दिन, जुमे के वक्त उस टाइम नहाएगी जब लोग मस्जिद में अपनी जमात करते हैं तो उनकी जमात टूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कुछ शरीयत में नहीं है इस ताल्लुक से, ठीक है। अपने दिमाग में से ये गलत फहमी दूर करें। और दूसरी बात ये कि एक सवाल ये भी आया था कि जो औरत नापाक रहती है, जो औरत क्या है पीरियड से फारिग होती है, ठीक है, जिनकी मुद्दत पूरी हो जाती है जुमे के दिन, तो जुमा से पहले पहले अगर मुद्दत पूरी हो रही है तो कुछ औरतों का ये कहना है कि वो लेडीज जुमे से पहले गुस्ल नहीं कर सकती, जुमे से पहले पाकी हासिल नहीं कर सकती, जुमे के बाद ही नहाएगी। तो देखिए, औरत चाहे कहीं कभी भी फारिग हो रही हो, उसकी मुद्दत कभी भी पूरी हो रही हो, ऐसा नहीं है कि किसी टाइम को मुक़य्यद कर दिया हो, किसी टाइम को कैद में कर दिया हो कि उसी वक्त नहाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जुमे से पहले नहाओ या जुमे के बाद में नहाओ, ठीक है, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप जुमे से पहले आपकी मुद्दत पूरी हो रही है तब आपको चाहिए कि आप गुस्ल कर लें। आप क्या है फौरन नहा लें और जुमे की नमाज अदा कर लें, ठीक है। अब अगर आप क्या है, आपकी मुद्दत पूरी हो गई जुमे से पहले और अब आप क्या है अपनी तरफ से ही ताखिर कर रही हैं, अपनी तरफ से ही देर कर रही हैं, जुमे की नमाज क्या है आप जानबूझकर छोड़ेंगी तो आप गुनाहगार होंगी, ठीक है। इसका जवाब आपको क़यामत में देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, आपको जो जहन में मैंने जो गलत फहमी में दूर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जुमा से पहले जिन औरतों के दिमागों में ये बात है कि जुमा से पहले वो लेडीज नहीं नहा सकती जिसकी मुद्दत पूरी हो रही है, वो जुमे के बाद में नहाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जुमे से पहले भी नहाए, जुमे के बाद में भी नहा सकती है। लेकिन ये क्या है, जुमे से पहले पहले नहाएगी तो बेहतर रहेगा, उसे जुमे की नमाज मिल जाएगी। तीसरी बात आप ये भी सुन लें कि जुमा के दिन जो गुस्ल किया जाता है
वो मर्दों के लिए सुन्नत है या फिर औरतों के लिए भी सुन्नत है। तो देखिए इसमें दो कौल हैं। दो कौल ये हैं कि अगर गुस्ल करना सुन्नत ये यौम जुमा के लिए है तो फिर औरतों के लिए भी क्या है, ये सुन्नत होगा। यानी कि गुस्ल करना जुमे के दिन के लिए है तो फिर औरतों के लिए सुन्नत है। और अगर नमाज जुमा के लिए है तो फिर क्या है, जुमे की जो नमाज है वो मर्दों पर फर्ज है। ठीक है, मर्दों पर ही वाजिब है। ठीक है, जुमे की नमाज औरतों पर तो फर्ज नहीं है। तो अब क्या है, अगर गुस्ल करना नमाज जुमा के लिए है तो फिर मर्दों के लिए सुन्नत है। और अगर जुमे के दिन के लिए है गुस्ल करना तो फिर औरतों के लिए क्या है, सुन्नत है। उम्मीद है ये तीन मसाइल आपके समझ में आ गए होंगे। और जो हमारी इस्लामी बहनों के दिमाग में इस ताल्लुक से, गुस्ल करने के ताल्लुक से जो शक रहता है, कंफ्यूज रहती हैं, ठीक है, जिन हमारी इस्लामी बहनों के दिमागों में गलत फहमी बैठी हुई है, ठीक है, जो उन्होंने पहले किसी से मसाइल सुन लिए और उसी पर वो अमल कर रही हैं, तो उनको अपने मसाइलों को दुरुस्त कर लें। ठीक है, अब क्या है, आप अच्छी तरीके से समझ लें, जो पहले किसी ने बता दिए उन्हें छोड़ें, बल्कि अपने मसाइल की, अपनी पाकी नापाकी के मसाइल को क्या है, दुरुस्त कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद है ये तीन मसाइल आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट, कहीं शक हो रहा है तो आप क्या है, कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।